हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन। चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, इसको एक टॉपिक बोलेंगे बिकॉज फंक्शन में पढ़ाया जाता है जनरली ये, ठीक है। और इसका एडवांस से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना, ये मेंस का टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। तो पहले लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B, ठीक है। डेफिनेशन लिख रहे हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हम बाद में रिलेशन को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स से मेरे पास दो सेट हैं A और B। लेट्स से दिस इज माय सेट A, दिस इज माय सेट B। लेट्स से इसके अंदर दो एलिमेंट मान लिए मैंने A, B, और इसके अंदर तीन एलिमेंट्स मान लिए, लेट्स से 1, 2, 3, ठीक है। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होगा which is denoted by A cross B। अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पहले सुन लो। मैंने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट एंड A एंड B इज व्हाट डिनोटेड बाय A क्रॉस B। और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे A, B। जैसे मान लो A, B, मतलब इसको एक काम करो, इसको दूसरे नंबर ले लो, इसको लेट्स से मैंने ले लिया E, F ले लिया, ऐसे दो एलिमेंट है E, F, ठीक है। तो मैंने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B, पहली तो बात। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे समथिंग कॉमा समथिंग, और उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट A से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट B से आएगा। दैट मींस व्हाट, जैसे अगर मैं A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स लिखूं तो क्या क्या आएंगे? एक तो इसका एक एलिमेंट उठाया, इसका एक एलिमेंट उठाया 1, अभी लिखना नहीं, अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। फिर मैंने बोला E, 2, फिर मैंने बोला E, 3, फिर बोला E, E हो गया अब F, तो F, 1, फिर F, 2 एंड F, 3। तो दिस इज अ सेट कंटेनिंग दीज 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे हम? ये तो मैंने मैथमेटिक्स बता दिया, अब लैंग्वेज फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे कि लेट A एंड B आर टू सेट, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। और उसको मैं बोल रहा हूं लेट्स से ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट जो हमारा पहला एलिमेंट है वो आएगा हमारा पहले सेट से, सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, एंड जो हमारा सेकंड एलिमेंट है B, दिस विल कम फ्रॉम सेट B एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर हुआ? ये याद रखना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑर्डर तुमने इंटरचेंज किया तो वो डिफरेंट सेट हो जाएगा, वो एलिमेंट A क्रॉस B में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन वाइज लिखो, चलो अब मैं फॉर्मली डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, देखना। मैंने बोला लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी नहीं है, टू नॉन एम्प्टी सेट, देन सेट ऑफ all ordered pair, then set of all ordered pairs A, B such that जो small a है that should belongs to first set, that is capital A, and small b belongs to capital B, small b belongs to capital B। क्या लिखा है दोबारा एक बार? A और B हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। फिर हमने बोला कि इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर A, B। ये लाइन याद रखना, ऑर्डर्ड पेयर A, B, और जिसमें पहला एलिमेंट होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का, दैट इज, या फिर कंपोनेंट बोल लो, फर्स्ट कंपोनेंट, इसको सेकंड कंपोनेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट सेट से आएगा एंड सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड सेट से आएगा, ठीक है ना। तो let A and B are two non-empty sets, then set of all ordered pair A, B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B is called Cartesian product is called Cartesian product of set A with set B। उल्टा नहीं बोलेंगे, सेट B का सेट A के साथ नहीं बोलेंगे। अगर मैं A, B लिखा है जिसमें पहला एलिमेंट अगर सेट A से आ रहा है तो आई शुड राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A विद सेट B एंड इज डिनोटेड बाय, ये जो चीज लिखी मैंने, एंड इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। क्लियर है? ठीक है ना। कोई ज्यादा नहीं, बहुत मतलब थियोरेटिकली पार्ट है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रेम,
ठीक है, बट हम सारी चीज कवर करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, थियरी भी कंप्लीट करेंगे अच्छे से फील लेके। चलो अब इसको पॉज करो, कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए कॉमा बी, एक इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें ऑर्डर पेयर में जो पहला कंपोनेंट है वो सेट ए से आएगा और दूसरा कंपोनेंट है वो सेट बी से आएगा। ठीक है ना, तो लेट्स से मैंने बोला एक सेट मेरा ए, लेट्स से आई एम सेइंग, चलो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने बोला इफ ए, एग्जांपल के तौर पे छोटा सा, ए बिलोंग्स टू, ए के अंदर हमारा, सॉरी ए बिलोंग्स टू नहीं, एक सेट है जिसके अंदर मैंने लेट्स से एलिमेंट ले लिए 1, 2, और एक सेट बी है जिसके अंदर मैंने ले लिए एलिमेंट्स लेट्स से 3, 4, 5, चलो एक और ले लेते हैं 6, these are the 4 एलिमेंट्स। फिर मैंने बोला डिफाइन सेट ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, देखो दिस इज अ सेट। ठीक है ना, पहली बात तो जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ए कॉमा बी टाइप होंगे। चलो एक काम करते हैं, उसको ना तुम ऐसे भी लिख लो, जो भी हमने डेफिनेशन लिखा ना, उस ए क्रॉस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में भी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, देखना ध्यान से, इसके जस्ट एग्जांपल के पहले लिख लो। मैंने बोला ए क्रॉस बी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, बिकॉज दिस इज अ सेट, तो इसको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, फिर सच दैट, फिर उसके कोलन के बाद कंडीशन आती है। मैंने बोला ए क्रॉस बी क्या है, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के, ए कॉमा बी टाइप। फिर कंडीशन आती है, कंडीशन क्या होगी हमारा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इस चीज को तुम इस एग्जांपल के पहले लिख लो, जो हमने डेफिनेशन लिखा उसी को मैंने क्या रिप्रेजेंट करा, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, दोबारा कैसे रीड करेंगे इसको, ए क्रॉस बी इज अ सेट कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, ए कॉमा बी टाइप ऑफ एलिमेंट विद अ कंडीशन, कोलन के बाद हम बोलते हैं विद अ कंडीशन, सेट बिल्डर फॉर्म में, सच दैट, विद अ कंडीशन सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी के अंदर वो सारे लिखने हैं मुझे, सारे ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर। तो मैंने पहला पॉइंट फिक्स किया, उसके बाद ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 1 3 कॉमा, अच्छा इसको ना एक एलिमेंट बोलूंगा, ए क्रॉस बी का सिंगल एलिमेंट बोलूंगा, ये 1,3 लिखा है ना, दैट इज सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए क्रॉस बी। ठीक है ना, वो दिखने में 2 लग रहे हैं बट एक एलिमेंट है वो। ओके, तो अब मैंने बोला फिर 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए, 1 4 1 5 कॉमा लगाते जाना। ठीक है ना, फिर 1 6, फिर क्या आएगा 2 3 2 4 2 5 2 6 and so on. So this is the set A cross B. ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर मैं ये कमेंट कर सकता हूं नोट करके, क्या, सुनना ध्यान से। मैंने बोला अगर सेट ए के अंदर मान लो स्मॉल एम एलिमेंट्स है, मैंने बोला इफ सेट ए कंटेन्स स्मॉल एम एलिमेंट्स, स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट बी कंटेन्स, लिख लेना इसको प्रॉपर, बी कंटेन्स स्मॉल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे ए क्रॉस बी सेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने हो जाएंगे, जैसे इधर 2 थे इधर 4 थे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने हमारे, मल्टीप्लीकेशन रूल अपना पीएनसी वाला 2 into 4, देखो 8 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो मैं इधर क्या लिखूं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A cross B, that is Cartesian product of A and B, is equal to m into n simply। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे मोटे और, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मैंने एक छोटा सा और एग्जांपल लिख लेता हूं, लेट्स से मैंने सेट ए बोला, लेट्स से 1, 2, 3, और मैंने सेट बी बोला लेट्स से 2, 3, 4, 5। ठीक है, और फिर मैंने बोला फाइंड ए इंटरसेक्शन बी
इसका क्रॉस विथ लेट्स से मैंने ले लिया बी। दिस इज व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जिसमें एक सेट है बी और जो पहला सेट है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो कुछ नहीं, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते। चलो एक काम करता हूं, थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसको इधर से 2 रिमूव कर देता हूं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा शॉर्ट बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये सेट क्या होगा, पहली बात तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मेरा क्या आएगा, केबल और केबल 3, और बी सेट के अंदर मेरा क्या है 3, 4, 5। अब फॉरगेट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी क्या था, अब तुम तो ये देखो कि एक सेट मेरे पास ये है, एक सेट मेरे पास ये है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए कॉमा बी टाइप एलिमेंट्स होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट तो इस सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट इस सेट से आएगा। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये वाला सेट पे क्या क्या आएगा, 3 एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या, एक तो 3, 3, 3, 4 और 3, 5। तो 3, 3, 3, 4, 3, 5। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल सी चीज है। चलो और देख लेते हैं एक आधा एग्जांपल, उसके बाद हम रिलेशन पे आएंगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, चलो लिखो, लेट या फिर इफ लिखो, इफ एग्जांपल है, इफ ए इज अ सेट, अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, सेट ए को, दिस इज, और रीड कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर विद अ कंडीशन x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज व्हाट सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगा इसके अंदर, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 to 1। फिर उसने बोला b इज अ सेट कंटेनिंग ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। तो b सेट के अंदर क्या होगा हमारा, बेसिकली इसको अगर मैं अपना रोस्टर फॉर्म में लिखूं ए सेट को, तो क्या होगा बेसिकली, कैपिटल ए बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन, एंड दिस विल बी कैपिटल बी बिलोंग्स टू -1 से 1। दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए, ठीक है। फिर उसने बोला है कि देन ए क्रॉस बी, एक सेट है ए क्रॉस बी दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स lying on, और फिर हमारा ऑप्शन में दे देगा वो स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह ये सब दे देगा, या फिर बोलेगा इज लाइंग ऑन अ रेक्टेंगल, उसके वर्टिसेस क्या है, लाइक दैट वे, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली मुझे ये देखना है कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो, मतलब ऐसे बोल लो कि अगर मैं स्पेस में उसको लोकेट करूं तो क्या फिगर बनेगा, ठीक है। तो करो एक बार पॉज करके सोचो एक बार क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। बस मैंने इसलिए बताया थोड़ा कि ये एग्जांपल इसलिए इलस्ट्रेशन लिया क्योंकि हमारा इसमें थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब फील आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाता है एक तरीके से। तो क्या होगा ए क्रॉस बी के अंदर, अब देखो अभी तक जो हमने देखा था इससे पहले जो अपने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया था, तब मैंने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिए थे ना ए और बी फाइनाइट लिए थे, फाइनाइट एलिमेंट्स थे। लेट्स से ए के अंदर 2 लिए थे, बी के अंदर 5 लिए थे, या ए के अंदर 2 लिए थे, बी के अंदर 3 लिए थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी एट प्रेजेंट सेट ए के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, बिकॉज नंबर ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन द इंटरवल 0 to 1 इज इनफाइनाइट। वैसे ही पता है मैं तो, कोई भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो 0,1 के अंदर इनफाइनाइट, तो इस सेट के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सेट बी के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है ए क्रॉस बी जो होगा उसके अंदर इनफाइनाइट आने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था एक के अंदर m एलिमेंट्स हैं, दूसरे के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का जो सेट होता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, m into n एलिमेंट्स होते हैं। तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर, मतलब इंफिनिटी आने वाले हैं। अब वो आएंगे कैसे, देखो a बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो मैंने बोला इसका एक एलिमेंट पकड़ूंगा, कोई भी एक एलिमेंट, लेट से मैंने हाफ पकड़ा, लेट से मैंने इसका एक हाफ एलिमेंट पकड़ा, तो उस लेट से हाफ पकड़ा, ठीक है ना, मैं पहला एलिमेंट। अब मैंने बोला दूसरा एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, दूसरा एलिमेंट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना, ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 to 1 कंटिन्यूअसली। तो क्या होगा बेसिकली, इस इधर जो मेरा आएगा दैट विल बी अ कंटिन्यूअस सेट फ्रॉम -1 to 1। अब अगेन ये हाफ की जगह दूसरा नंबर आएगा। सो फील करो कि ये जो फिगर बनेगा हमारा, मतलब फिगर बनेगा दैट विल बी अ रेक्टेंगल, दैट विल बी अ रेक्टेंगल, मतलब एक जिसकी एक साइड होगी 1 यूनिट और दूसरी साइड होगी 2 यूनिट्स, और उसके वर्टिसेस क्या होंगे, उसके जो वर्टिसेस होंगे हमारे वर्टिसेस विल बी -1
चलो मैंने ऐसे लिख लिया 0 1 और 0 1, और जो हमारे y वर्टिसेस होंगे मतलब y कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी -1 -1 1 1. So this is a region. This is the region where my all the elements of set A cross B is lying. तो ऑप्शन कैसे बनेगा? दिस मतलब देन सेट A cross B is a set of all points lying on rectangle या फिर lying on a region, find the area of that region. तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है ना? जस्ट थोड़ा फील आ जाए इसलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया, ठीक है ना? बाकी जेई में ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया कभी, ठीक है ना? मतलब अपना इनफाइनाइट सेट का हमेशा डिस्क्रीट सेट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और आए भी हुए ज्यादा, मैं बोल रहा हूं ज्यादा लेकिन आए कम है, मतलब क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम है। मेंस में भी मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आता ही है, ऑल्टरनेट ईयर्स या 2 से 3 साल में एक बार आता है, ठीक है? बट फिर भी हमें कंप्लीट तो करना ही है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको कॉपी कर लेना। तो हमने देख लिया अभी तक, अब केवल और केवल हमने क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है? अब सुनना, बिफोर प्रोसीडिंग टू द रिलेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने बोला सेट ए है मेरा, एक मिनट सुनना, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलेशन चैप्टर। ये मैं पुराना वाला एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने बोला सेट ए है, इसके अंदर लेट्स से मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। फिर मैंने तुमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए कितने होंगे? मैंने बोला सेट ए है, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। फिर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू डैश। सोचो क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट इज 2n। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2n। कैसे आया? मैंने बोला कि सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं। लेट्स से मैंने ऐसे मान लिया, एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मैंने मान लिया a, b, c 3 एलिमेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेटमेंट, इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2^3 दैट इज 8। वो आएगा कैसे? देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे? अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, दैट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो मैंने लिखा, एक तो मैंने लिखा सेट 1 जिसके अंदर 0 एलिमेंट है, कुछ नहीं है मतलब एम्प्टी सेट है, सो दिस विल काउंट 1। फिर मैंने बोला सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? जैसे 2 एलिमेंट्स के कितने सेट बनेंगे? जितने से तुम दो एलिमेंट उठाओ तो 3c2 ये हो जाएगा। एक मिनट, ये हो जाएगा नंबर ऑफ सेट्स। तो ये 3 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 3c2। सॉरी पहले मैंने एक का बना, ये 0 का है, सॉरी 0, दिस इज 1, ठीक ना? फिर मैंने बोला नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट। तो 3 सेट बनेंगे ऐसे, कौन कौन से? एक तो जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट ए होगा, कॉमा एक बी होगा, एक सी होगा। फिर मैंने बोला नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट, दैट विल बी a, b, b, c एंड c, a। और फिर मैंने बोला नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग ऑल द 3 एलिमेंट्स, तो वो एक ही सेट होगा a, b, c। सो दीज आर ऑल जो मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज अ काउंट 8 जो हमारा इधर आया 2 की पावर 3, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये चीज याद रखना कि ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए कितना होता है? 2n अगर n एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। अभी ये बता क्यों रहा हूं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में, ठीक है? अभी मैं इस पे दोबारा आऊंगा, रिलेशन जब पढ़ाऊंगा उस रिलेशन की डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा जेईई में किस टाइप का क्वेश्चन इस पे फ्रेम हुआ है। अच्छा उससे पहले एक डेफिनेशन और लिखेंगे हम, दैट इज पावर सेट। आई होप शायद पता भी हो, मैंने तुम्हें पहले कभी बताया हो, आई डोंट नो, मतलब मेरे को याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया है या नहीं, बट अगर नहीं बताया है और बताया है, दोनों ही केस में यू शुड राइट डाउन। लिखो पावर सेट, क्योंकि अभी रिलेशन पढ़ाते वक्त भी मैं इस टर्म का यूज करूंगा। पावर सेट क्या होता है? इट इज अ सेट कंटेनिंग all possible subset of a set। समझ में आया? एक ये बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर
जिस भी सेट का मुझे पावर सेट निकालना है, लेट से जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, लेट से ए के अंदर मेरे 3 एलिमेंट है ए बी सी, मैंने बोला इसका पावर सेट, तो लेट से मैं इसको पी ए बोल रहा हूं, तो इसने क्या बोला, ये भी एक सेट होगा जिसके अंदर ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस होंगे। ठीक है, तो सुनना, देखो इसको कैसे लिखूंगा मैंने बोला दिस इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो इसके टोटल पॉसिबल सेट्स कितने थे 8, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2⁻3। वो 2⁻3 एलिमेंट्स थे ना, वो मतलब हर एक एलिमेंट इसका एक सेट होगा, सॉरी वो एक इसका एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दिस इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, दैट मींस देखो जैसे मैं लिखूं, इसका लिखना चाहूं क्या होगा ये एग्जैक्टली, तो देखना, मैंने बोला पहले तो एक एम्प्टी सेट कॉमा, फिर मैंने बोला नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, तो इसके अंदर इसके 3 एलिमेंट आ जाएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर मैंने बोला नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट, तो अब देखना कैसे लिख रहा हूं मैं, यू जस्ट लिखो, देखो क्या लिख रहा हूं, दिस इज सिंगल एलिमेंट, ऐसे 3 एलिमेंट होंगे ए बी सी एंड सी ए, और लास्टली नंबर ऑफ द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट, तो एक ही आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। सो देखो इसको ऐसे लिख लिया, चलो तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 8, वो कैसे आया 2⁻3 से, तो एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां एलिमेंट। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखा, अभी हम आते हैं इस पॉइंट पे दोबारा, इतना याद रखा, पावर सेट क्या होता है, इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे ना, और कितने होते हैं वो 2⁻n होते हैं, तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पावर सेट में। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं प्रॉपर्ली हम रिलेशन पे। तो अभी हमने ए क्रॉस बी देखा, उसकी मदद से लिखेंगे हम रिलेशन। तो लिखो, बहुत छोटी सी पॉइंट, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है रिलेशन का। ठीक है, क्या है, लिखो पहले, लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, लिख लो नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, then the relation is any subset of A cross B। क्या बोल रहा है, सोचो एक बार, बहुत खुद से रियलाइज करो क्या बोल रहा है। उसने बोला दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी, और उनके बीच में मैंने रिलेशन डिफाइन किया, मतलब रिलेशन बोला, तो क्या होगा, रिलेशन इज व्हाट, बिटवीन टू सेट ए एंड बी इज, जितने भी उसके सबसेट्स होंगे ना, उसमें उसका कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसे ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट होंगे, उन 6 में से कोई भी एलिमेंट क्या होगा, मेरा रिलेशन होगा। क्लियर हुआ, जैसे अब मैंने, जैसे इसको थोड़ा और लिख लो, उसके बाद और क्लियरिटी आएगी, और क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। शुरू में थोड़ा डेफिनेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखो मैंने इसको लिखा, इसका मतलब क्या है, इफ ए इज रिलेटेड, एक मिनट लिखो, ऐसे लिखो, इफ A comma B belongs to R, then it is written as, पहले कंप्लीट कर लेते उसके बाद दोबारा आता हूं मैं इस पे, then it is written as A R B, A is the first element, R B, इस चीज को मैं कैसे रीड करता हूं, मतलब अगर ये R मतलब रियल नंबर नहीं, रिलेशन है इधर, मैंने बोला इफ A comma B हमारा रिलेशन को बिलोंग करता है, तब मैं क्या बोलूंगा, then it is written as A R B, और इसको रीड करेंगे, रीड कैसे करेंगे, ऐसे लिखो, and it is read as A is related to B by a relation R, by a relation capital R। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे मैंने बोला कि हमारा सेट ए था, ये लेट्स से दिस इज माय सेट ए, 1 2 2 एलिमेंट ले लिए,
लेट्स से दिस इज सेट बी, इसके अंदर मैंने ले लिया ए और बी, चलो इसमें भी दो एलिमेंट ले लिए, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। दिस इज द ए क्रॉस बी सेट कार्टेशियन। अब उसने क्या बोला कि इसका कोई भी सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है, क्या लिखा है, देन द रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, तो फिर मैंने बोला कि अगर ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर भी लेट्स से इधर एक और बढ़ा दें, 3 एलिमेंट्स हैं, फिर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस। अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 6, 2 into 3 दैट इज 6। और अगर किसी सेट के अंदर 6 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2⁻6। और इसने यही तो बोला है कि रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इधर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इस एग्जांपल के हिसाब से 2⁻6, 2⁻6 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल। क्लियर हुआ? तो इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखें, देखना, तुम लिखना, मैं बोलता हूं, डिक्टेट करता हूं। एक तो हमने पहले ऑलरेडी लिखा था कि इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारा सेट a क्रॉस b होगा उसके अंदर हमारे m into n एलिमेंट्स होंगे। उसके फर्दर आगे और लिख सकते हो कि देन टोटल इफ सेट a कंटेन्स m एलिमेंट्स, इफ सेट b कंटेन्स n एलिमेंट्स, देन a क्रॉस b कंटेन्स 6m into n elements and the total number of possible relations are 2⁻m into n। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशन, क्योंकि रिलेशन को हमने कैसे डिफाइन किया, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के अंदर हमारे m into n एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, उसके जितने सबसेट बनेंगे उतने नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन होंगे। तो कितने होंगे, 2⁻m into n। क्लियर हुआ? चलो, और ये वाला भी याद रखना कि a कॉमा b, अगर ये कोई एलिमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू रियल बोल रहा हूं रिलेशन, देन इसको हम कैसे लिखते हैं, a r b, और इसको रीड कैसे करेंगे, a इज रिलेटेड टू b, a एलिमेंट जैसे 1 कॉमा 2 लिखा है, जैसे मैंने लिखा, जैसे इसमें एक हमारा रिलेशन होगा 2 कॉमा a, तो 2 इज रिलेटेड टू a वाया रिलेशन कैपिटल R, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2RA, तो 2 इज रिलेटेड टू a वाया रिलेशन कैपिटल R, वो चीज लिखी उधर, ठीक है। चलो एक छोटा एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, तो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो। अच्छा, एक चीज और, अब हाँ, जो मैंने पावर सेट का ये बोला था, तो अब मैं पावर सेट की मदद से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकता हूं। तो ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने बोला कि पावर सेट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि पावर सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे उनका कंप्लीट सेट इज व्हाट पावर सेट। अच्छा, फिर मैंने अभी बोला कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं अब पावर सेट और रिलेशन को कैसे देख रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नोट करके लिख लो ऐसे में, तो एक काम करो, इसको नोट करके लिखो। मैंने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, क्या होगा सोचो, इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, क्या बोलो बोलो, मतलब सोचो, इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। सोचो क्या लिखा है, रियलाइज करो, मैंने जो लिखा है फील करो ये लाइन को, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि हमने रिलेशन कैसे बोला, रिलेशन इज व्हाट, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन छोड़ो, व्हाट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बोला मैंने, ए क्रॉस बी जो सेट है उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, और पावर सेट मेरा क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट। तो पावर सेट के अंदर सारे पॉसिबल सबसेट आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बोल सकता हूं मैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर, किसके पावर सेट के अंदर, ए क्रॉस बी का जो पावर सेट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो पावर सेट होगा उसमें ए क्रॉस बी के सारे पॉसिबल सबसेट्स होंगे, बस उनको काउंट कर लो, दैट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बिठाओ।
नहीं समझ में आया दोबारा रिमाइंड करो, ये वाली लाइन सुनो जो मैंने आखिरी वक्त बोली अभी, ठीक है। चलो तो ये चीज हो गई हमारी। अब मैंने बोला एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। मैंने बोला लेट ए इज अ सेट, इसके अंदर ले लिया 1 2 3, और फिर मैंने बी सेट ले लिया लेट से ए बी सी। जस्ट मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं फील्ड के लिए। फिर मैंने बोला अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है ना। देन फिर ऑप्शन दे रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब मैं ऑप्शन ए लिख रहा हूं, देखना क्या लिखा हूं। लिख लेना, लिखते जाना, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा फिर मैंने और ऑप्शन बढ़ा देता हूं थोड़ा, जैसे हमारी और भी चीजें डिस्कस हो जाए। तो इसको मैं ले लेता हूं, मैंने लिखा 1 1 का हो गया, इसको लिख लेता हूं 3 3b, ठीक है। और ऑप्शन बढ़ा देते हैं ई एफ को ले लेता हूं मैं लेट से b, 2 b, 3। फिर मैंने लिखा जी इज अ सेट, लेट से मैंने ले लिया 3, एक मिनट, ये 3 हो गया, ये मेरा हो जाएगा 1, 2। फिर मैंने एफ ले लिया लेट से जी एच, फिर मैंने ले लिया लेट से 1 ए, बी एंड सो ऑन। चलो इतना काफी है, ठीक है। लेट्स से ये एग्जांपल है हमारा। फिर मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग, पूरा लिखना तुम, कैन बी द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब आते हैं, तो मैंने बोला कि जो सेट ए से सेट बी रिलेशन होगा दैट इज व्हाट ए क्रॉस बी का कोई भी पॉसिबल सबसेट। मैंने बोला रिलेशन क्या होगा, ए से, अगर ए आर बी रिलेशन है, रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का रिलेशन इज व्हाट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट चलेगा। अच्छा, तो इसमें मैंने बोला क्या पहला ऑप्शन होगा करेक्ट, क्या ये जो लिखा है ऑप्शन ए, इज इट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? तो आंसर मिलेगा बिल्कुल, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें जो एलिमेंट का जो पहला कंपोनेंट होता है वो सेट ए से आता है, दूसरा कंपोनेंट सेट बी से आता है। तो 1 इधर से आया, बी ए इधर से आ गया, फिर फर्स्ट 1 इधर से आ गया पहले सेट से, जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड सेट से आ गया। सो दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रिलेशन, दैट इज दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर मैंने बोला बी ऑप्शन पे आते हैं, तो ये होगा क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये क्या होगा कि बी से ए रिलेशन डिफाइन होगा तब लिखेंगे, बट मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब मैं रिलेशन बोल रहा हूं ए से बी डिफाइन कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी के पॉसिबल सबसेट्स, मतलब ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो चलेगा। तो क्या ये दोनों एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे? नहीं, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें पहला कंपोनेंट सेट ए से आता है, दूसरा कंपोनेंट सेट बी से आता है, बट इसमें तो उल्टा लिखा है, हेंस दिस इज नॉट द आंसर। फिर आते हैं सी पार्ट पे, क्या ये पॉसिबल सबसेट है ए क्रॉस बी का? तो आंसर मिलेगा यस, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है दैट इज इन द ए क्रॉस बी सेट, तो दिस इज करेक्ट। फिर मैंने बोला 1 ए 1 बी 1 सी, इज इट करेक्ट? तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। फिर मैंने बोला 3 बी, हाँ बिल्कुल ये भी चलेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, मतलब पहला एलिमेंट तुम्हारा ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आना चाहिए। फिर मैंने बोला ये चलेगा क्या, B2 B3? नहीं, ये नहीं चलेगा,
क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट है वो ये दोनों, मतलब ऐसे बोल दो, ये दोनों एलिमेंट्स जो है ना वो बेसिकली हमारे ए क्रॉस बी में आएंगे ही नहीं, क्योंकि और हमें पता है रिलेशन तो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट ना, कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली जी होगा क्या? नहीं, जी भी नहीं होगा, क्योंकि 1,2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। 1,2 इधर तो दोनों एलिमेंट हमने सेट ए से उठा लिए, तो ये भी खत्म, सिमिलरली ये भी खत्म। अब फील आ गई होगी, ठीक है ना, रिलेशन होता क्या है एग्जैक्टली। इसलिए मैंने एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लिया, मतलब एग्जांपल बड़ा मतलब ऑप्शन ज्यादा दे दिए थोड़े, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं फादर। एक क्वेश्चन और करेंगे जो जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। उससे पहले तुम लोग कॉपी करो इसको पॉज करके, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन क्या आया था जेईई में, जैसे अभी हमने बोला कि सेट ए है, पहले सुन लेते हैं, पहले एक बार थियरी से रिलेटेड, मतलब ऑलरेडी पढ़ा दिया बट रिवाइज करवा रहा हूं। लेट्स से सेट ए है, इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर मैंने n एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, n एलिमेंट्स हैं। तो फिर मैंने बोला कि a क्रॉस b के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। फिर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। ये हमारा कंप्लीट हुआ। बट जेईई में जो क्वेश्चन आया, 2 बार आया हुआ है, कि उसने ये नहीं पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, उसने बोला नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 3 और मोर एलिमेंट्स। अभी मैं बता रहा हूं सेट ए के अंदर क्या है, डाटा बताता हूं। 3 और मोर, नॉट 4, 3 और मोर एलिमेंट्स। इसके अंदर लेट से मैं डाटा एग्जैक्ट देख लेता हूं कितना था। एग्जैक्ट डाटा जो था हमारा 2 and 4, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। m is 2, n is 4, सो देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 3 और मोर एलिमेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसकी थियरी पे जाओ। बेसिकली जो मैंने लॉजिक बताया था, ये आया कैसे था, 2 रेज़ टू पावर m n आया कैसे था? तो हमने कैसे स्टार्ट किया था, लेट्स से इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट A है, ये सेट B है, तो इसका जो A क्रॉस B सेट होगा दैट विल कंटेन 6 एलिमेंट्स, और 6 एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 6। तो 2 रेज़ टू पावर 6 आया कैसे? बेसिकली देखो, अब सुनना ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, ये 2 रेज़ टू पावर 6 में क्या क्या है, नंबर ऑफ ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट चाहिए। तो मैंने बोला पहला सेट, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, वो 1 है। फिर मैंने बोला नंबर ऑफ सेट्स कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट कितने होंगे? 6 एलिमेंट है, एक एक के कितने पेयर बनेंगे? 61। फिर मैंने बोला ये 6 एलिमेंट है, 2 के कितने पेयर बनेंगे? 62। मतलब एक्चुअली ये 1 क्या है? 60। दिस इज द रिलेशंस कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, नो एलिमेंट, 5 एलिमेंट। इसको लिख लो, लेट्स से R0 क्या हो गया? ये रिलेशन कंटेनिंग 0 एलिमेंट। ये 61 क्या हो गया? रिलेशन कंटेनिंग 1 एलिमेंट। दिस इज रिलेशन कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। तो आखिरी में क्या आएगा? 6C6, दैट इज रिलेशन कंटेनिंग 6 एलिमेंट्स। तो इन सब का एडिशन क्या होगा? और सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट 60 से 66 स्टार्ट जा रहा है, तो दैट इज नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर 6। तो क्लियर हुआ? अब सोचो जो जेईई का क्वेश्चन है, अब आते हैं प्रॉपर जेईई वाले पे। सेट A contains 2 एलिमेंट, सेट B contains 4 एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 8 होगा। बट उसने ये नहीं पूछा, उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 3 और मोर एलिमेंट्स। दैट मींस व्हाट? R1 R0 R1 R2 नहीं आएगा, R3 से R8, R3 से R8, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं टोटल माइनस बाइजेक्शन यूज करके, टोटल माइनस R0 प्लस R1 प्लस R2। देखो, टोटल माइनस R0 प्लस R1 प्लस R2, तो टोटल कितने होंगे? मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लो कोई कंडीशन नहीं दी होती, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होते हैं? इसमें 2 एलिमेंट्स, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते? टोटल 2 रेज़ टू पावर 8, तो 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस, फिर मैंने बोला रिलेशन कंटेनिंग 0 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा एम्प्टी सेट वाला, तो बेसिकली उसमें मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो? 8C0 प्लस
रिलेशन कंटेनिंग वन एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा, कितने तरीके से मैं 8 एलिमेंट में से एक एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूं, 8c1 प्लस 2 एलिमेंट 8c2, दैट्स इट। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। अब ऐसे कैसे फ्रेम कर सकता है, बोलेगा नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग एटमोस्ट 5 एलिमेंट्स, तो फिर क्या करेंगे 6c0, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से 8c0 से 8c5, तो एटमोस्ट एटलीस्ट वगैरह वर्ड यूज करके वो इस रिलेशन और पीएलसी में मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, मिक्सअप करके जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। लिखो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऐसे लिख लो, डोमेन एंड रेंज ठीक है, डोमेन एंड रेंज। अब सुनना, जैसे मेरा एक रिलेशन है, लिखो पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताता हूं। मैं कहा बहुत छोटी सी चीज है, अ रिलेशन डिफाइंड, ऐसे लिखो, इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी अगर हमारा एक रिलेशन है, डिफाइंड है, तो मैं क्या बोलूंगा, डोमेन को क्या बोलूंगा, पहले मैं डोमेन लिख रहा हूं। व्हाट इज डोमेन, जो हमारे एलिमेंट है ना ए कॉमा बी, उसमें फर्स्ट एलिमेंट का कंप्लीट सेट। तो कैसे लिखूंगा, इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट ऑफ ऑल, ऐसे लिखो, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं जनरली बुक्स में, यू विल सी, देन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा मैं, सेट डोमेन, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, डोमेन इज इक्वल टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कैसे रीड किया मैंने, देखो इधर मैंने बोला अगर एक एलिमेंट है ए कॉमा बी, वो रिलेशन के अंदर आ रहा है हमारा, तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा ना, उसको मैं डोमेन बोलूंगा। तो ऐसे मान लो 5 एलिमेंट हैं, तो हर एक का देखूंगा फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, वो सारों का कंप्लीट सेट इज व्हाट, डोमेन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या लिखा है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन। सिमिलरली रेंज क्या हो जाएगा मेरा, रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो लिख लो इसको, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि है क्या, और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और पता चल जाएगा। रेंज विल बी व्हाट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो मैं इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, रेंज इज बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। मैंने अगर ए कॉमा बी मेरा रिलेशन में आ रहा है, तो उसका सेकंड एलिमेंट क्या है, बी, तो दैट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ रेंज, उसका कंप्लीट सेट इज रेंज। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, जैसे एक सेट ए है मेरा, सेट ए इज लेट्स से 1,2 और सेट बी इज लेट्स से ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इसका, अब मैंने बोला ऐसे केवल इतना दिया ना कि एक ए इज दिस, बी इज दिस, देन रेंज क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, देन यू शुड से 1,2 एंड रेंज इज व्हाट, ए बी सी। बट अगर उसने खुद से डिफाइन कर दिया ना, जैसे एक रिलेशन दे दिया उसने, ए आर बी, एक रिलेशन दे दिया, और उसके अंदर उसने ऐसा मेंशन किया, लेट्स से 1,2 और सॉरी 1,2 बोल रहा हूं, 1, ए एंड 1, बी। अब सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मान लो उसने रिलेशन ऐसे डिफाइन नहीं किया, देन वी हैव टू टेक द रिलेशन बाय डिफॉल्ट ऑल द एलिमेंट्स वाला। तो मैं क्या बोलूंगा, डोमेन इज 1,2, रेंज इज ए बी सी। बट अगर मान लो उसने रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया, आर इज इक्वल टू दिस इज अ करेक्ट रिलेशन बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये रिलेशन तो पक्का है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रिलेशन। अब मैंने बोला इसके हिसाब से इस रिलेशन का डोमेन क्या हुआ, तो डोमेन इज सिंगल एलिमेंट 1, क्योंकि इसमें जितने भी पेयर हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट का कंप्लीट सेट, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट।
तो क्या बोलूंगा, डोमेन, इस क्वेश्चन के हिसाब से डोमेन इज व्हाट, सिंगल एलिमेंट 1. एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज विल बी ए कॉमा बी. दैट्स इट, सिंपल बच्चों टाइप चीज है, ठीक है ना. इसलिए बता रहा हूं जस्ट के क्वेश्चन में आ जाता है तो ऐसा ना लगे टीचर ने बताया नहीं है, ठीक है ना. इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जेई में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है डोमेन रेंज के ऊपर, ठीक है. हाँ, इनवर्स के ऊपर आया है, वो हम आज देखेंगे. आया हुआ है मतलब आ सकता है, ठीक है ना, आ सकता है. और वो क्वेश्चन भी अच्छा है जो आज हम करने वाले हैं. चलो तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन वैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन. तो क्या होगा हमारा इनवर्स रिलेशन. मैंने बोला अगर एक रिलेशन है, सेट ए से सेट बी डिफाइन है, तो उसका इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, सेट बी से सेट ए डिफाइन होगा. बस इतनी सी बात है, ठीक है. मैंने क्या बोला, इफ अ रिलेशन, if a relation is defined, if a relation is defined from set A to set B, then its inverse will be defined from set B to set A and is denoted by r की पावर -1. सिंपल है. मतलब हमें क्या करना है, जो r में जो कंपोनेंट्स दे रखे ना, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स, अगर मान लो कोई एक रिलेशन दे दिया, ठीक है ना. लेट्स से मैंने लिखा r इज इक्वल टू, लेट्स से 1 कॉमा a और लेट्स से 2 कॉमा b और एक और ले लिया मैंने 2 कॉमा c, ठीक है. दिस इज अ रिलेशन. तो इसका इनवर्स क्या होगा, r इनवर्स. सिंपली वी विल इंटरचेंज दीज टू कंपोनेंट्स. तो क्या हो जाएगा, a कॉमा 1, b कॉमा 2 एंड सिंपली c कॉमा 2. दैट्स इट, ठीक है. तो अब इसके आधार पे अब मैं क्या क्लेम कर सकता हूं कि जो डोमेन होगा ना, सुनना ध्यान से देखो, डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू रेंज ऑफ r इनवर्स. देख लो ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से, जैसे अगर मैंने तुम्हें r पहले वाले का डोमेन पूछा तो क्या आएगा, 1 कॉमा 2. अब वो 1 कॉमा 2 बेसिकली क्या है, r इनवर्स का रेंज है, देखो. और सिमिलरली रेंज ऑफ आर बहुत छोटी बच्चों टाइप चीजें हैं ये सब, ठीक है ना, कि हम ऑलरेडी फंक्शन में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स. दैट्स इट. देख लो रेंज ऑफ आर मतलब क्या, अगर मैंने ये सेट ये दिया रिलेशन आर इज दिस, तो इसके हिसाब से इसका रेंज क्या होगा, ए बी सी. नाउ दैट इज नथिंग बट अ डोमेन ऑफ आर इनवर्स. यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन ना, फर्स्ट एलिमेंट के कंप्लीट सेट को, ठीक है. फिर हो गया डोमेन एंड दिस इज रेंज, ठीक है. चलो अब एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. एक लिखो, रिलेशन ऑन अ सेट ए. रिलेशन ऑन अ सेट, ऐसे लिखो डेफिनेशन, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन on a set, let's say capital A. इसका मतलब क्या है, this is a what a relation defined from set A to itself. क्या लिखेंगे, it is a relation. अभी और क्लियर होगी पिक्चर जब हम क्वेश्चन करेंगे. it is a relation defined. देखो अभी तक तो क्या था, हमारे पास दो सेट थे, सेट ए से सेट बी हम बोल रहे थे रिलेट हो रहा है, बट अभी क्या है, सेट ए दे दिया केवल. तो इसका मतलब क्या है, वो सेट ए से ए रिलेट है. मतलब मान लो जैसे मैंने ए के अंदर ये लिया 1 कॉमा 2, फिर मैंने बोला रिलेशन ऑन अ सेट ए, तो क्या होगा, इधर भी मैं ए लिखूंगा, इसके अंदर 1 कॉमा 2 आएगा, फिर इधर आएगा ए क्रॉस ए. इसके अंदर क्या क्या जाएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2. सो दिस इज नथिंग बट रिलेशन ऑन अ सेट ए. तो वही लिखा हूं मैं, इट इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, it is a relation defined from set A to itself, that is any possible subset of a cross A. That is, इसको क्या लिखूंगा, that is any subset of A cross A. ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन और कुछ नहीं है इसका, ठीक है. चलो अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे, जो मैं बोल रहा था थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनवर्स की थोड़े और बेटर फील लेने के लिए. सो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो.
ठीक है, अपना आज ही कोशिश करूंगा आज ही खत्म हो जाए ये चैप्टर। लेट मी चेक आउट द टाइमिंग क्या हुआ वीडियो में। ठीक है, इट इज ऑलरेडी 50 मिनट्स। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने बोला हमारा क्वेश्चन देखो इधर, समझना इसको, ठीक है ना, खुद से ही सोचना। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल 10 एंड R is a relation, इसको ले लिया हमने x, y such that x plus 2y equals to 10, comma x, y belongs to A, be a relation on A, then A inverse is equal to dash। ठीक है, अब ऑप्शन लिख रहे हैं हम। Now we'll write the option। तो इट इज 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1। बी ऑप्शन 4, 2, 3, 4, 2, 6 एंड 1, 8। ऑप्शन सी 4, 2, 3, 4, 2, 6। ऑप्शन डी, अब थोड़े मजेदार ऑप्शन है, लास्ट के 3 ऑप्शन बहुत मजेदार है, इसीलिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन। ये 3 तो बहुत सिंपल चीजें हैं। नाउ दिस इज y, x such that 2x plus y equals to 10, x, y belongs to A। क्योंकि इसमें क्या है, ये तो रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में ज्यादा मजेदार चीजें होती हैं। दिस इज y, x plus 2y equals to 10, x, y belongs to A, and lastly x, y such that 2x plus y equals to 10 and x, y belongs to A। चलो करो, पॉज करो और इसको कॉपी करो 1 मिनट। ठीक है, चलो ठीक है ना, अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बोला, पहले तो सेट ए ये है, 1 से लेके 10 एलिमेंट्स है। फिर उसने डिफाइन किया सेट रिलेशन को, कैसे डिफाइन किया उसने, रोस्टर फॉर्म में। इट इज सेट ऑफ L, x, y, ठीक है, सच दैट x plus 2y is 10 एंड कीपिंग इन माइंड कि x and y आर फ्रॉम दिस सेट A। ठीक है ना। अच्छा, बी अ रिलेशन ऑन A, देन A इनवर्स इज इक्वल टू, तो पहले तो मेरे को A निकाल, अच्छा हाँ, रिलेशन ऑन A देन A इनवर्स। तो क्या करें हम, कैसे करें, तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने दे देखा कि R के अंदर R इनवर्स, देन R इनवर्स, ये R इनवर्स लिखो, ठीक है ना, दिस इज R इनवर्स। मैंने बोला R, पहले R के अंदर एलिमेंट्स देख लेते हैं, फिर एक बार R आ गया, एक बार मेरा R आ गया तो R इनवर्स तो निकालना आसान होता है, सिंपली हम इंटरचेंज कर देते कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहली बात तो मेरे को R निकालना है, तो R निकालने के लिए ये इक्वेशन है मेरे पास, और उसमें X और Y ये इसको बिलोंग करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। मैंने बोला देखो ध्यान से, मैंने बोला x, मैंने क्या किया, y को निकाला x के टर्म्स में, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 2। वी हैव टू सी ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे इस सेट से, बिकॉज उसने बोला x एंड y बोथ बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो मेरा x अगर मैंने बोला ऑड तो हो ही सकता, बिकॉज 10 माइनस ऑड इज ऑड, ऑड डिवाइडेड बाय ऑड इज सॉरी 2 इज अ फ्रैक्शन, तो वो तो आएगा नहीं y, क्योंकि मुझे दोनों चीज को बैलेंस करना है, मतलब x और y दोनों 1 से लेके 10 तक आना चाहिए। तो x क्या होगा, ये तो पक्की बात है इवन होगा, तो पुट करते हैं। मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 है, तो मेरा y कितना आया, 10 माइनस 2, 8 बाई 2 4। फिर मैंने बोला x इज इक्वल टू 5 तो हो नहीं सकता, और इवन तो हो नहीं सकता, सॉरी ऑड, तो क्या होगा, x को 4 लिया तो y कितना आएगा मेरा, 10 माइनस 4 इज 6 बाई 2 इज 3। फिर मैंने बोला x इज 6, तो मेरा y कितना आएगा, 4 बाई 2 इज 2, देन x इज 8, तो 2 बाई 2 y इज 1। सो मेरे रिलेशन R जो है वो क्या आ गया, R जो सेट है मेरा दैट इज x, y। तो मेरा R जो है, सुनना, R क्या है, x, y, मतलब 2, 4, 4, 3, 6, 2 एंड 8, 1। ठीक है, यहां तक भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने बोला ये R है, अब फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। अगर R ये है तो व्हाट इज R इनवर्स, वी हैव टू इंटरचेंज द कंपोनेंट्स, ये देखा था हमने। तो 2 4 का 4 2 होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ये 4 2
4 3 का 3 4, 6 2 का 2 6, 8 1 का 1 8 था। दिस इज परफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली ये 4 2 लिखा है, ये 3 4 लिखा है, ये 2 6 लिखा है, बट इसमें एक मिसिंग है। दिस इज नॉट आर इनवर्स, इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है ना, अगर आर ये है तो आर इनवर्स में ऑफकोर्स इनवर्स और उसके मतलब आर और आर इनवर्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो गया। अब आते हैं मेन, मैंने इसी कारण से दिया था तुमको ये क्वेश्चन, ये 3 ऑप्शन के लिए। ठीक है ना, अब देखो रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम एक्स कॉमा वाई, ये दिया क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, सोचो वीडियो पॉज करके। देखो क्या किया अपन ने, मैंने बोला डी ऑप्शन में देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अच्छा ई ऑप्शन पहले देखते हैं हम। मैंने बोला ई ऑप्शन क्या बोला है इसने, इट इज अ सेट ऑफ y कॉमा एक्स सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और एक मिनट, डी और ई ऑप्शन पे पहले कंसंट्रेट करो, फिर एफ पे आते हैं। फिर मैंने बोला इसमें ही y कॉमा एक्स लिखा है, बट इसने इधर क्या इधर क्या किया कि देखो ई ऑप्शन जो है, और एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक इट आउट। इसमें ये पार्ट सेम दे रखा है, ये पार्ट सेम दे रखा है डेफिनेशन। अब इसने क्या किया, एक्स और वाई को बेसिकली इंटरचेंज किया है, वाई कॉमा एक्स लिख के, वाई कॉमा एक्स लिख के। अब देखो क्या होगा, ये इक्वेशन सुनना ध्यान से, ये इक्वेशन हम दोबारा सॉल्व करेंगे। मान लो मैंने इस ई को सॉल्व किया, ई को सॉल्व किया मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रोस्टर में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं ये चीज एग्जैक्टली ये लिखी है, ये चीज एग्जैक्टली ये लिखी है। अच्छा ये चीज ये लिखी है, इसका मतलब y कॉमा एक्स क्या आने वाला है मेरा, x कॉमा y तो ये है ना, ये 2 कॉमा 4 4 3 6 2 8 1, बट इसने क्या किया, इधर इंटरचेंज कर दिया, इधर इंटरचेंज कर दिया, मतलब y कॉमा एक्स क्या बन गया, 4 कॉमा 2 3 कॉमा 4 2 कॉमा 6 1 कॉमा 8, एंड दैट इज करेक्ट। रिलेशन तो वही आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब हमारा ई ऑप्शन 100% करेक्ट है। ठीक है, ई ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा अब मैं आ रहा हूं इस वाले पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट पे उसने क्या कलाकारी कर दी कि एक मिनट, डी पॉइंट में क्या कलाकारी कर दी उसने कि देखो इधर भी इंटरचेंज कर दिया और इधर भी एक्स और वाई का रोल्स रिवर्स कर दिया। खुद से फील करो, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, ये बेसिकली तुम्हारा जो डी ऑप्शन है ना, ये हमारा आर ही आने वाला है। कि देखो क्या हुआ, जब तुमने इधर इंटरचेंज किया, एक्स और वाई को इधर इंटरचेंज किया, तो ये कहानी पलट गई जो हमने इधर देखी। इसका मतलब अब इधर x4 आएगा y2 आएगा, x4 आएगा y2 आएगा, x4 आएगा y2 आएगा, फिर उसने y कॉमा x लिखा है, मतलब 2,4 लिखा है, और 2,4 तो यही है, r के अंदर है, r के अंदर है 2,4। तो बेसिकली डी ऑप्शन क्या लिखा है, r लिखा है, हेंस दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट r इनवर्स। तो कहने का मतलब क्या है, जब सेट बिल्डर फॉर्म में कर रहे हैं तो या तो इधर चेंज करो, इंटरचेंज करो, या इधर इंटरचेंज करो एक्स वाई को, दोनों जगह कर दिया तो इट इज समथिंग लाइक डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल आउट ईच अदर, मतलब इनवर्स का इनवर्स, काइंड ऑफ नहीं, एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। अब बोलो ई होगा क्या, तो ई आंसर इज करेक्ट नाउ। अब समझ में आया होगा इन दोनों लॉजिक से ई ऑप्शन, एफ ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ। अभी मैंने क्या बोला, इन दोनों में से एक को इंटरचेंज करो, तो ठीक है, इसने x वाई लिखे रहने दिया, इधर x और y का रोल रिवर्स कर दिया, इधर x और y का रोल रिवर्स कर दिया, तो हमारे इधर कंपोनेंट उल्टे हो जाएंगे, इधर हो जाएगा x2 y4 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 4,2 विच इज करेक्ट, इसका इनवर्स में 4,2 आएगा, हेंस f ऑप्शन इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर आर बी ई एफ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब मेंस में आता है तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा रिलेशन पे, ठीक है ना। उसमें भी पहले 3 ऑप्शन नहीं माने जाएंगे, डी ई एफ, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों।